नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें तथा कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें ताकि हर रीट स्टूडेंट तक ये पहुंच सके, क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रीट का शिक्षण विधियाँ वो पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। अब देखो, पिछली वीडियो में हमने भाषा कौशल के बारे में पढ़ा था। भाषा कौशल के अंदर श्रवण, पठन और लेखन इनका पढ़ा था कि ये चार भाषा के कौशल हैं। अब हम पहला कौशल लेते हैं, श्रवण कौशल, जिसका अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, साधन क्या है और उसकी विधियां क्या हैं, इनके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल पहला कौशल है जिसको प्राथमिक कौशल भी बोलते हैं। कौन सा कौशल बोलते हैं? प्राथमिक कौशल भी बोलते हैं। पहला कौशल है, आधार है ये सभी कौशलों का, प्राथमिक कौशल है। तो इसका क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि श्रवण कौशल है वो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो कौन सा कौशल है? ये प्राथमिक कौशल है। तो ध्यान रखना इस बात का कि श्रवण कौशल जो है वो प्राथमिक कौशल भी कहलाता है। कौन सा कौशल कहलाता है? प्राथमिक कौशल, यानी पहला कौशल है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक कौशल भी है। ठीक है, ये भाषा का जो सभी कौशल हैं उनमें पहला कौशल है और भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल होने के कारण इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक कौशल कहते हैं। तो देखो, अर्थ क्या है इसका? अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम, अर्थात इसका हिंदी में मैंने लिखा है कि किसी बात को सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि सुनकर अर्थ को ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। अब देखो इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई भी बात है उनको सुनना मात्र ही श्रवण नहीं है, अर्थात उस बात को सुन करके उसका अर्थ भी ग्रहण करते रहना ही क्या है? श्रवण कौशल है। जैसे कोई भी बात हम सुन रहे हैं तो एक तो हम सुन लेते हैं और सुनी हुई को अनसुनी कर देते हैं, यानी निकाल देते हैं, जबकि उसी बात को हम सुन भी रहे हैं और साथ साथ उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, तो वह क्या होगा? श्रवण कौशल होगा। यानी सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है, उसका अर्थ ग्रहण करते जाना भी क्या है? श्रवण कौशल है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी बात है उसको सुनते हैं तो वो श्रवण कौशल नहीं होगा, बल्कि उसका अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल होगा। अब देखो, अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम, यानी हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा कि अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना। अब मैंने इसका विस्तार से दिया है कि किसी बात को सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि सुनकर अर्थ को ग्रहण करना क्या है? श्रवण कौशल कहलाता है। आगे देखो, उद्देश्य क्या होगा? श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। उद्देश्य इसका ये है कि श्रुत्वा यानी सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। उद्देश्य है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सुनकर के अर्थ ग्रहण करना क्या है? इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। यानी कोई भी बात सुन रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा हमारा? यानी अर्थ ग्रहण करेंगे, वही उद्देश्य है। दूसरा, इसको ये भी बोल सकते हैं भाव ग्रहणम, भाव ग्रहणम, यानी भावों को ग्रहण करना। जो सुन रहे हैं उनके विचार, उनको हम ग्रहण करना। तो दूसरा इसका ये हो जाएगा भाव ग्रहणम, यानी भावों को ग्रहण करना। ये इसका उद्देश्य होगा कि सुनकर के जो बात हमने सुनी है उसका अर्थ ग्रहण करना और उनका भाव ग्रहण करना ही क्या है? इसका उद्देश्य है, इसका श्रवण कौशल। आगे बात करें
इनके पॉइंटों की और क्या क्या विशेषता है इनकी। तो देखो, भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल होने के कारण प्राथमिक कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक कौशल कहलाता है। भाषा शिक्षण का पहला कौशल होने के कारण इसका नाम क्या है, प्राथमिक कौशल है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्राथमिक कौशल कौन सा है, तो श्रवण कौशल है। आगे, इंद्रियों से संबंध, यानी इस कौशल का हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं उनसे, उन 5 इंद्रियों में से किस इंद्रिय से संबंध है इसका, तो वह है श्रवण इंद्रिय से। तो ये भी ध्यान रखना है, श्रवण इंद्रिय। उसके बाद में बात करें साधन की, यानी कौन कौन से साधन हैं जो इससे संबंधित हैं। तो देखो, परिवार के सदस्य, यानी परिवार के जो भी सदस्य हैं वो इस श्रवण कौशल से संबंधित हैं। ध्वनि मुद्रण यंत्र है, यानी ध्वनि मुद्रण यंत्र जो होता है वो इसका साधन है। अध्यापक वाचन, यानी अध्यापक यानी गुरुमुख है, गुरु की वाणी जो है वो इसका साधन है। आकाशवाणी जो है इसका साधन है। ध्वनि विस्तारक यंत्र, यानी ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है वो भी इसका साधन है। दूरवाणी ये भी साधन है। दूरदर्शन यानी टेलीविजन है वो भी इसका साधन है। संगणक यंत्र जिसको कंप्यूटर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में जिसको कंप्यूटर बोलते हैं और संस्कृत में जो संगणक यंत्र बोलते हैं वो भी इसका क्या है, साधन है। तो ये भी दे सकते हैं कि 5-6 पॉइंट दे दिया, इनमें से कौन सा इसका साधन है या श्रवण कौशल से संबंधित कौन सा है। उसके बाद में बात करें श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां, यानी कौन कौन सी सीखने की इसकी विधि है, जिस विधियों से ये सीखा जाता है। क्योंकि प्रत्येक पार्ट को सीखने के लिए कोई ना कोई शिक्षण विधि होती है, उस शिक्षण विधि से हम आराम से सीख सकते हैं, आसानी से। तो देखो, इसकी कौन सी विधियां हैं वो, तो देखो पहली आती है आदर्श वाचन विधि। आदर्श वाचन, अब आदर्श वाचन जो है, वाचन यानी उसको पढ़ना, आदर्श वाचन, वाचन करना। अब ये विधि है, इसका छात्र करेगा या अध्यापक करेगा, कौन इसका आदर्श वाचन करेगा, तो अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा। अब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि आदर्श वाचन किया जाता है, श्रवण कौशले आदर्श वाचनम क्रियते, श्रवण कौशल में आदर्श वाचन किया जाता है छात्र अध्यापक, यानी छात्र के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, छात्र और अध्यापक दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाएगा, अध्यापक के द्वारा, ये ध्यान रखना, आदर्श वाचन विधि। उसके बाद में 2 नंबर आती है सस्वर वाचन विधि। सस्वर वाचन विधि जो अध्यापक व छात्र दोनों के द्वारा की जाएगी, अध्यापक व छात्र दोनों के द्वारा की जाएगी सस्वर वाचन विधि। उसके बाद में, यानी सस्वर वाचन विधि जो है, इसका अर्थ क्या होता है, स्वर, स यानी सहित, स का अर्थ है सहित और स्वर का अर्थ है स्वर, यानी स्वर सहित उच्चारण करना, स्वर सहित वाचन करना सस्वर वाचन कहलाता है। तो अध्यापक व छात्रों दोनों के द्वारा किया जाएगा, दोनों साथ साथ करेंगे तो सस्वर वाचन विधि कहलाएगी। प्रश्नोत्तर विधि, इसका विच्छेद करेंगे तो प्रश्न प्लस उत्तर होगा, गुण संधि होगी, तो प्रश्न प्लस उत्तर, यानी प्रश्न भी करना और उत्तर भी देना। तो प्रश्नोत्तर विधि ये किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा, यानी प्रश्न पूछना, ठीक है, और फिर प्रश्न नहीं आए तो उसके उत्तर देना अध्यापक के द्वारा, उत्तर बताना उसके, तो ये अध्यापक के द्वारा की जाएगी। फिर है कथा कथन विधि, अध्यापक छात्रों द्वारा, यानी कथा कथन विधि जो है इसमें अध्यापक और छात्र दोनों आएंगे, अध्यापक और छात्र दोनों के द्वारा ये विधि पूर्ण होगी। वाद विवाद विधि, यानी वाद विवाद विधि छात्रों के द्वारा की जाएगी, जिसको एक तरह से बोलेंगे कि अंताक्षरी जो करते छात्र आपस में, उसी प्रकार से ये वाद विवाद विधि जो छात्रों के द्वारा की जाएगी।
तो ये इस श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां यानी इसको पढ़ने की विधियां हैं। पहली आदर्श वाचन, दूसरी सहस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि और वाद विवाद विधि। आदर्श वाचन विधि अध्यापक के द्वारा, सहस्वर वाचन अध्यापक व छात्रों के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि अध्यापक के द्वारा, कथा कथन अध्यापक छात्रों दोनों के द्वारा और वाद विवाद विधि छात्रों के द्वारा। तो ये तो हो गई इसकी श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां। अब देखो बात करें श्रवण कौशल की आवश्यकता, यानी आवश्यकता क्यों पड़ी श्रवण कौशल की पढ़ने की। तो देखो सुनकर पुनः कथन, यानी सुने हुए को पुनः कहना। कोई भी बात सुनते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई बात सुनी, अब मुझे दूसरे तक पहुंचानी है, तो किससे पहुंचाएंगे? जो सुनी बात है उसी से पहुंचाएंगे कि उससे मैंने ये बात सुनी थी। तो सुनकर के पुनः कथन, पुनः कहना, कथन यानी कहना, तो सुनकर पुनः कहना। अनुवाचन यानी जिन्होंने वो बात बताई थी उसी के अनुसार उसका वाचन करना, तो अनुवाचन। पीछे का वाचन, अनु यानी पीछे। शब्दों की पहचान करना, शब्दों की पहचान के लिए आवश्यकता पड़ी। शब्दों की अभिव्यक्ति यानी जो शब्द है उसको अभिव्यक्त करना। मनोरंजन के लिए भी, भाषण सामर्थ्य बोलने की सामर्थ्यता के लिए भी, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण के लिए यानी शुद्ध व स्पष्ट बोल सके उसके लिए भी श्रवण कौशल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इस कौशल की आवश्यकता है। अब देखो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि श्रवण कौशल जो है वो प्राथमिक कौशल है, पहला कौशल है और ये आधार भी है। ये भी ध्यान रखना, ये क्या है? आधार है। तो श्रवण कौशल प्राथमिक कौशल और भाषा शिक्षण का आधार भी है। ठीक है, ये इसके पर्याय हो गए, यानी प्राथमिक भी दे सकते हैं, श्रवण कौशल भी दे सकते हैं और इसका आधार कौशल भी नाम दे सकते हैं। फिर अर्थ क्या है? यानी सुनकर के अर्थ ग्रहण करना इसका उद्देश्य होगा, और किसी बात को सुनना और उसका सुनकर के अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाएगा। उद्देश्य सुनकर के अर्थ ग्रहण करना या भाव ग्रहण करना भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल होने के कारण प्राथमिक कौशल हो जाएगा। इंद्रियों से संबंध होने के कारण यह श्रवण इंद्रिय भी होगा। परिवार के सदस्य इसके साधन हैं, ध्वनि मुद्रण यंत्र है, अध्यापक वाचन है, आकाशवाणी है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है, दूरवाणी है, दूरदर्शन है, संगणक यंत्र, कंप्यूटर आदि इसके क्या है? साधन है। फिर इसकी जो विधियां हैं वो आदर्श वाचन विधि है, सहस्वर वाचन है, प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है, कथा कथन विधि है। ये सभी इसकी विधियां हैं। प्रश्न उत्तर करना प्रश्नोत्तर होगी। सहस्वर वाचन यानी स्वर सहित वाचन करना यानी लय से पढ़ना क्या कहलाएगी? सहस्वर वाचन। आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाएगा। कथा कथन, कथा कहना अध्यापक छात्रों दोनों के द्वारा, और वाद विवाद यानी एक तरह से अंताक्षरी करना छात्रों द्वारा होगा। तो ये इसकी शिक्षण की विधियां हैं, पढ़ने की विधियां हैं। और फिर इनकी आवश्यकता जो बता दी, सुनकर पुनः कहना, अनुवाचन करना, शब्दों की पहचान करना, अभिव्यक्ति, मनोरंजन, भाषण सामर्थ्य और शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण, ये सभी इनकी क्या है? श्रवण कौशल की आवश्यकताएं हैं कि इनके कारण से की आवश्यकता हुई। अब देखो ये हो गया श्रवण कौशल। अब इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि प्राथमिक कौशल कौन सा है? प्राथमिक कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। यानी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया कि प्राथमिक कौशल कै कौशल है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से है, प्राथमिक कौशलम कै, प्राथमिक कौशल कौन सा है?
ठीक है, अब ये दे दिया एमि पठनम, बैमि लेखनम, सैमि श्रवणम और दैमि भाषणम। देखो पठन, लेखन, श्रवण और भाषण। तो प्राथमिक सबसे पहला क्वेश्चन आधार कौन सा होगा? श्रवण कौशल होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन यदि देखें तो ये हो जाएगा सस्वर वाचनम, या इसको इस तरह ले लें कि श्रवण कौशले सस्वर वाचनम क्रियते। ये हो गया कि श्रवण कौशल में सस्वर वाचन किया जाता है। ए में दे दिया छात्र के द्वारा, यानी छात्र तृतीया हो जाएगी, तो छात्र के द्वारा। बै में दे दिया अध्यापक के द्वारा। से में दे दिया छात्र अध्यापकों, या इस तरह से दे देंगे उभव, और दय में दे दिया किमपि न। ठीक है, अब देखो श्रवण कौशल में सस्वर वाचन किया जाता है। छात्र के द्वारा, अध्यापक के द्वारा। उभव का अर्थ होता है दोनों। उभव का अर्थ क्या होता है? दोनों, यानी दोनों के द्वारा। या ये भी दे सकते हैं अध्यापक छात्र, या फिर उभव भी दे सकते हैं। ठीक है, किमपि न, किसी के द्वारा नहीं, तो उभव होगा इसमें, यानी छात्र के द्वारा और अध्यापक इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो श्रवण कौशल में सस्वर वाचन छात्र और अध्यापक दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखें तो इस प्रकार से हो जाएगा कि श्रवण कौशलम अर्थम किम? श्रवण कौशल से अर्थम किम? श्रवण कौशल का अर्थ क्या है, यानी किसको श्रवण कौशल कहेंगे? श्रवण कौशल से अर्थम किम? तो देखो ये हो जाएगा श्रुत्वा, यानी यही हो जाएगा श्रवण, बैमी, श्रुत्वा, अर्थ ग्रहण। ठीक है, से में हो जाएगा अर्थ ग्रहण पूर्वक श्रवण, और दय में हो जाएगा सभी। ठीक है, ये हो गया दय में सभी। अब देखो श्रवण कौशल से अर्थम किम? श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? श्रवणम यानी केवल सुनना नहीं होगा। उसके बाद में श्रुत्वा अर्थ ग्रहण, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। अब देखो सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, ये मैंने पॉइंट इसीलिए डाला है, ये सुनकर के अर्थ ग्रहण करना होता है, लेकिन ये इसका क्या है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। अब देखो सही क्या होगा? अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम, अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम, अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना, अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना। तो ये इसका क्या होगा? सही अर्थ होगा। सर्वे यानी सभी, ये नहीं होगा, तो ये सही होगा अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम।
लेकिन यदि इस स्थिति में ये स नहीं आए, यही आ रहे सूत्रार्थ ग्रहणम, तो इसको सही माना जाएगा। जबकि दोनों दिए हुए हों तो ये तो इसका उद्देश्य है और ये इसका क्या होगा, अर्थ होगा। तो अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम, अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना। तो इस प्रकार से राइट उत्तर स होगा। तो इस प्रकार से श्रवण कौशल के आंसर होंगे, यानी इन सभी क्वेश्चनों के आंसर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हर विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सके। और जो भी दिमाग में आपके विचार आते हैं या दिक्कत आती है वो कमेंट बॉक्स में